मेरठ के सरदरा में जिस प्रकार से एक युवक को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा है, आज उसको लेकर मेरठ के कमिश्नरी पार्क पर कश्यप समाज के जिस प्रकार से मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, या फिर पश्चिमी यूपी से कई जिले से जो है कश्यप समाज के लोग पहुंचे हैं और अपनी बात रखी है। हमारे बीच मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। बाबूजी, क्या नाम है? नाम तो शुभ नाम बनारसी दास कश्यप हस्तनापुर। अच्छा, आज जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, किस प्रकार से उसकी हत्या की गई थी और क्या अब तक उस पर कार्रवाई? कड़ी से कड़ी सजा। सबसे पहले तो चैनलों को, आप पे जो चैनल है उन्हीं को मैं प्रणाम करता हूं, पत्रकार को। और दूसरी बात यह है, उनको कम से कम 50 लाख की 50 लाख रुपए और कुछ जमीन और उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए उस परिवार में से एक लड़के को। दूसरी बात, हम हस्तनापुर से चल के आए, हम बड़ा दुख हुआ कि एक युवा लड़के को जो है इस तरीके से तेल घेर के या जो भी करके उन्होंने पेट्रोल वगैरह घेरा, उन्होंने जैसे उसमें आग लगाया, तो आज पूरे हिंदुस्तान का जितना कश्यप है वो सब एक तरफ हो गया इस पार्टी को छोड़ के। आज की तारीख में इस पार्टी को छोड़ के, क्योंकि भाजपा पार्टी में हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना भाजपा हम लोगों को चाहती। इसलिए हम अपने समाज से भी ये कहना चाहेंगे कि इस पार्टी को कभी भी साथ नहीं लगना, ना इसको वोट देनी। क्योंकि जो हमारे समाज को देगा कुछ सामान या कोई सरह देगा, मान सम्मान देगा, हम चाहते हैं कि उसी पार्टी में हमारा एक तरफ हो गए, हम जोर शोर से संख्या में। पार्टी का क्या लेना देना है, क्योंकि कार्रवाई प्रशासन ने कर दी। पार्टी को, इस पार्टी ने जो हमारे समाज को सबके हिंदुस्तान के सामने खड़ा करके आग लगाई है, जो वीडियो में, टीवियों में और मोबाइलों में जो रीलिंग हुई है, फैला है इसका फोटो, उससे हमारा समाज बहुत जोर शोर से क्रोध में है और बहुत नाराज है इस सरकार से। कितनी कार्रवाई हुई है? हाँ, इस कार्रवाई क्या हुआ है ये हमें अभी जानकारी नहीं मिली पूरी। अच्छा, क्या कार्रवाई इसमें अब तक हुई है? क्या आश्वासन आपको मिला है आज? देखिए, परिवार को जब से ये घटना घटी है तभी से ही सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। समाज के लोगों को, हमारे कश्यप समाज जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि हर तरीके से, जहाँ तक देखते हैं आप, इधर बुढ़ाना चले जाओ, कैराना चले जाओ, शामली, बुढ़ाना, बागपत, बिजनौर, हापुड़, तमाम जगह हमारा समाज निवास करता है। लेकिन हमारे समाज के साथ इस तरीके की घटना घट जाना, ये एक बहुत ज़्यादा, एक समाज के लिए बहुत ज़्यादा दुख का विषय है। देखिए, आपको जानकारी भी होगी जहाँ तक है भाई, एक व्यक्ति को इस तरीके के से उसके ऊपर मोबिल घेर कर उसको आग लगा देना उसके ऊपर, ये ये कहाँ का न्याय है? और पुलिस प्रशासन के लोग इस तरीके की कार्य कर रहे हैं कि समाज का अगर कोई व्यक्ति पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाना चाहता है, भाई किसी के दुख दर्द में, हम सामाजिक आदमी हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा? भाई हम समाज की आवाज उठाने वाले लोग हैं, तो हमारे हमारे साथ इस तरीके का बिहेव किया जा रहा है। आप ये लगा लीजिए, आज भी हम यहाँ कमिश्नरी पर पहुंचे हैं, लेकिन लगातार हम जैसे तैसे इधर उधर से घूम घाम के यहाँ आए। भाई किसके लिए आए? अपने समाज के आदमी के लिए आए। हमारा भाई था सोनू कश्यप, जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हम कड़ी निंदा करते हैं। इस कानून व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं है, हमारी सरकार में बिल्कुल विश्वास नहीं है। लगातार कश्यप समाज का शोषण हो रहा है। जहाँ देखो, इधर शाहजहांपुर में एक घटना घट गई थी, एक डीआईजी थे, उनकी हत्या कर दी गई खुलेआम, लेकिन आज तक भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है उसमें मामले में। आप ये लगा लीजिए, लगातार समाज का शोषण हो रहा है। कितनी इसमें कार्रवाई हुई है, क्या आश्वासन मिला है, और दूसरी बात है कि क्या और मांग है आप? हाँ, अभी तक कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के लोगों की कम से कम 50 लाख की आर्थिक मदद हो, एक पट्टा मिले, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिससे, और जो अभी तक अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा एक अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी की गई है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जितने भी इस मुकदमे में, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी समय से और जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। इसमें 10 दिन का आश्वासन दिया गया है। नहीं, आश्वासन तो देखो हमेशा मिलता है। आश्वासन पे अगर सरकार और पुलिस के प्रशासन के लोग खरे उतरे तो हम जाने। शासन की बात करें और यहाँ के आज
जिस प्रकार से धरना देखने को मिला है और लगातार प्रशासन ने भी इसका सहयोग इसमें दिया है, नहीं दिया है आप लोग? नहीं, अभी तक कोई सहयोग नहीं है। देखिए, आप ये सहयोग नहीं होता भाई साहब। आप ये लगाइए, हमारे समाज का कोई आदमी आंदोलन में शामिल होना चाहता है, आप उसको आने नहीं दे रहे हैं, लगातार रोकने का काम कर रहे हैं, मुकदमे लगा रहे हैं, झूठे आरोप में गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये लोकतंत्र है क्या? आप खुद बताइए। आप इसमें 10 दिन का अल्टीमेट दिया है, लेकिन कार्रवाई की बात करें, एक युवक इसमें गिरफ्तार हुआ है, बाकी कितने लोग? आप भैया देखिए, कार्रवाई में आप कह रहे हैं कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, हम उसे अभियुक्त कैसे कह सकते हैं? भाई, एक टेम्पू चालक था, वो नाबालिग लड़का है, आप उसको कैसे, कोई नाबालिग किसी की हत्या कर देगा क्या इस तरीके से? भाई, इसमें सीसीटीवी फुटेज में जो 4 लोग अभियुक्त इसमें दिखाई दे रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं और जल्द से जल्द कराएं, और पीड़ित परिवार के लोगों को 50 लाख का आर्थिक मुआवजा मिले, और परिवार के लोगों को एक किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, जमीन का पट्टा मिले, और हमारे परिवार को जो लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर जो आश्वासन दिया है और आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो उस पर फिर उसके बाद अगर आश्वासन पे अगर पुलिस प्रशासन के लोग या सरकार खरी नहीं उतरती है, तो उग्र आंदोलन होगा। देश में एक तरफा आज देख रहे हैं, कश्यप समाज सोनू कश्यप के साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और अगर हमारी जान भी देने का समय आएगा तो हम अपनी जान भी दे देंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने देखा है कि लगातार जो आक्रोश है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से भी नाखुश है और सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हुए हैं। कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से और आगे कार्रवाई होती है, या फिर किस तरह से उसको इंसाफ मिलता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल पुलिस ने 10 दिन का आश्वासन दिया है इसमें, उसके बाद इन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे आंदोलन किया जाएगा। अपने सहयोगी सचिन के साथ धर्मेंद्र कुमार, खबरपास, मेरठ।